आप सबको जोहार। आज दरियावत के अंदर जो किसान है, मेहनत करके अन्न उगाता है, पूरे देश का पेट पालता है, वो खाद के लेकर जगह जगह भटक रहा है, लाइनों में है। उसको लेकर हमारी एक गहरी चिंता है, उनके प्रति हमारी संवेदना है। साथ साथ में हम लोग आज खुद किसान हैं, किसान का बेटा हूँ, इस नाते आज जो हालात पैदा हो रहे हैं वो सही नहीं है, किल्लतें पैदा हो रही सही नहीं है। उसको लेकर मैं करीब 2 दिन से लगातार जिला प्रशासन से संपर्क बनाए हुए हूँ। जिला कलेक्टर महोदय और जॉइंट डायरेक्टर कृषि विभाग, इनसे भी लगातार चर्चा कर रहा हूँ। इस दौरान दरियावत के अंदर पिछले इस सीजन के अंदर कितना खाद की डिमांड थी, कितना खाद आया, उस पर भी चर्चा करी, जिसमें उनसे चर्चा में ये बताया गया कि टोटल 7,000 MT डिमांड, मतलब 1,54,000 बैग इस दरियावत की डिमांड है, जिसके अनुसार अक्टूबर नवंबर के अंदर 2,000 MT आ चुका था, 44,000 बैग आ चुके हैं। 19,000 MT आने वाले हैं, जो 41,800 बैग होते हैं। और आज के दिन ही मांडवी, दरियावत और अन्य जगह का मिलाकर 1,200 बैग दरियावत के अंदर आए हैं। मुंगाना के अंदर लगभग 1,400 बैग आए हैं और 700 बैग पारसोला के अंदर आए हैं। सर, यह कब तक आपकी समस्या खत्म हो जाएगी? और आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर जो विभागों से बात हुई मेरी, उनका ये कहना है कि 4 से 5 दिनों के अंदर खाद की समस्या खत्म होगी। दूसरी बात, अगर खाद की समस्या 3 से 4 दिनों में खत्म नहीं होती है, मैं स्वयं किसानों के साथ में सड़कों पर उतरूंगा, प्रशासन के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हर बार दरियावत के अंदर इस तरह की समस्या आती है और हर बार जब जानकारी में आता है कि दरियावत का खाद बाहर भी जाता है, तो ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यापारी पर तुरंत कार्रवाई करवाई जाएगी। पिछली बार भी कम से कम 7 से 8 लोगों को हमने नोटिस दिलवाए थे और इस बार लाइसेंस रद्द करवाएंगे। अगर दूसरी बात, दरियावत के व्यापारी हैं, उनसे भी अपील है, पहले दरियावत के किसानों की पूर्ति की जाए। आज हमारे पास में बड़ी सादड़ी से, मानसी से, प्रतापगढ़ से, घाटोल से, नरवाली से, सलूम्बर से, लसाड़िया सलूम्बर के अलावा अन्य इलाकों से भी दरियावत में खाद आ रहा है। प्रतापगढ़ जिले के अंदर, इस खंड के अंदर सबसे ज़्यादा खाद बांटा जाता है, फिर भी किल्लत पैदा होती है। सबसे बड़ी दुर्भावना यह है कि आज थावरचंद डामोर और उनका बेटा हमेशा किसानों के साथ खड़ा मिलता है, लेकिन हमारे यहाँ पर धर्म की राजनीति करने वाले सांसद महोदय जो हमेशा इन किसानों के दर्द पर मौन होते हैं, कभी इनके साथ खड़े दिखते नहीं, ना आज तक कभी किसी दुकान पे गए। जो विधायक प्रत्याशी हमेशा हर काम को अपना श्रेय बताने वाले, कभी इन किसानों के बीच में खड़े नहीं रहे, कभी व्यापारियों के साथ की दुकान पर आकर खड़े नहीं रहे, कभी इनके साथ में बोलने वाले लोग, इनके लोग कभी किसानों के लिए कभी संवेदना व्यक्त नहीं की, उनके दर्द के साथ खड़े नहीं रहे। और आज जब लगातार आपका भाई, आपका बेटा संघर्ष करता है, इन व्यापारियों से लगाकर अधिकारियों तक और सरकार तक लड़ाई लड़ता है, तो बदनाम करने की तरह तरह की साजिशें उसके साथ चली जाती हैं। मैं किसानों से अपील करना चाहूँगा कि आपको इन तमाम साजिशों को, षड्यंत्र को समझना होगा। कौन लोग आपके साथ खड़े, कौन लोग नहीं खड़े, उनको देखना पड़ेगा। किसानों के हित में हम आज भी हैं, कल भी हैं, हमेशा साथ में रहेंगे। सड़क की आवाज़ को सदन तक भी लेके गया हूँ मैं। विधानसभा के अंदर भी इस बात को रखा गया है कि माननीय मंत्री महोदय, जो सहकारी मंत्री हमारे पास की पड़ोसी विधानसभा के हैं, अगर वो चाहे कि राजस्थान के अंदर सरकार उनकी, केंद्र के उनकी सरकार है, चाहे तो सभी सहकारी समितियों के अंदर खाद पहुंचाया जा सकता है। अगर वो चाहे तो अपनी विधानसभा के अंदर भी भरपाई पूरी तरह से कर सकते हैं। और अगर चाहे तो पड़ोसी विधानसभा में मैंने ये भी डिमांड करी थी कि पास में ही बड़ी सादड़ी के अंदर अगर रेत पूर्ण लगता तो खाद की किल्लतें इतनी नहीं बढ़ती। और आज इस तरह के हालात पैदा हुए जो चिंताजनक है। मैं आप सभी किसान भाई को आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, यदि 3 दिनों के अंदर पूर्ण खाद की किल्लत पूरी नहीं होती है तो आपका भाई आपके बीच में खड़ा रहेगा। आंदोलन करना पड़े आंदोलन करेगा, जो भी आपके लिए उचित लगे वो सब करेंगे। परंतु अभी अनुशासन बनाए रखें, प्रशासन से लगातार वार्तालाप चल रही है, जल्द इस खाद की समस्या का समाधान हो जाएगा। परंतु आज जो लाइनों में लगे हुए हो, जिन लोगों के कारण लाइनों में लगे हो, उन दर्द को याद करना। थोड़े दिन बाद में वही लोग आपके घर पे वोट मांगने आए, उसका जवाब जरूर देना। धन्यवाद, जोहार। खाद को लेकर जनता को काफ़ी आपसे उम्मीदें हैं, आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? जनता उम्मीदें उनसे रखती है जिस पे उसको भरोसा होता है, जिस पे विश्वास होता है। और आज हर साल उम्मीदें इसलिए भी है कि मैं पिछले 6-7 सालों से लगातार खाद को लेकर लड़ता हूँ, लगातार उनके साथ में खड़ा रहता हूँ। और आज जो किसानों पे कोई बच्चा लेके माँ खड़ी रहती है, कोई बूढ़ा व्यक्ति खड़ा रहता है किसान, तो उसके दर्द को देखता हूँ तो हम खुद भी अंदर से महसूस करते हैं। और उसको लेकर आज ही
विभाग के अधिकारियों से भी वार्तालाप की है, आज ही जिला कलेक्टर महोदय से वार्तालाप की है। यदि 3 दिनों का अल्टीमेटम दे रहे हैं, 3 दिनों के अंदर सारे समाधान नहीं होते हैं तो हम उपखंड अधिकारी महोदय के कार्यालय के बाहर बड़ी संख्या में किसानों के साथ में धरने पर बैठेंगे। जैसा कि अभी आपने बताया कि दरियावत में आज इतने कट्टे इतना एमटी खाद अपन वितरित कर चुके हैं, तो भी समस्याएं बार बार हर साल क्यों पैदा होती है? कई बार जो बड़े किसान हैं वो खाद करीब करीब पहुंचा देते हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि सहकारी समितियां मजबूत नहीं हो पा रही है, मजबूती के साथ में खाद नहीं ला पा रही है। और कुछ चीज़ें ऐसी जो गवर्नमेंट स्तर पर, सरकार स्तर पर है, अगर सरकार की मंशा हो तो राजस्थान के अंदर भी इस तरह का, पूरे राजस्थान के अंदर एक क्राइसिस पैदा है आज। और हमारे पड़ोस में जो मंत्री जी हैं, सहकारी मंत्री, यदि वो सारी लैंसों में अगर खाद उपलब्ध करवाने की कोशिश करते हैं तो शायद ये समस्या बहुत कम हो सकती है। मैं तो किसानों से भी अपील करना चाहूँगा, यूरिया के साथ साथ में वर्मी को कंपोस्ट खाद जो हमारा देसी होता है उसका उपयोग करो तो हमको इस दर दर की ठोकरों से बचा जा सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीधे हम इन पर निर्भर हो गए हैं और हम सीधा सीधा इस जहर को लेने के लिए तैयार बैठे हैं, तो हमें अपना ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा।